अमित जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। दरअसल मैं आजकल मैं रोज सुन रही हूँ और बहुत सारे ज्योतिषियों से सुन रही हूँ कि मंगल का ना परिवर्तन हो रहा है, उसका कुछ ग्रह गोचर बता रहे हैं लोग कि 8 तारीख 9 तारीख से परिवर्तन हो रहा है। तो चूंकि आपसे हम जुड़े हुए हैं और आप बहुत ऑथेंटिक तरीके से हमें जानकारियां देते हैं, तो मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि जो ये मंगल का परिवर्तन हो रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है अलग अलग राशियों के ऊपर? देखिए, ग्रहों का परिवर्तन होता रहता है और सभी ग्रह अपने अपने हिसाब से बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे सभी ग्रहों का बदलाव होता रहता है। जैसे सूर्य ग्रह तो हर महीने बदलते हैं, मंगल ग्रह का बदलाव होता रहता है। तो इसमें जो बदलाव है आपको जल्दी जल्दी बता देते हैं ताकि एक भ्रम दूर हो जाए। देखिए, मेष राशि वालों के लिए क्या परिवर्तन हुआ। मेष राशि वाले पहले आप टाइम बता पाएंगे? जो मुझे लोग बता रहे हैं 8 और 9 तारीख को, वो सही बता रहे हैं वो लोग? नहीं, देखिए, इनका जो परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन हो रहा है 6 तारीख की रात में और 7 तारीख के प्रातः काल में 2:13 पे परिवर्तन हो रहा है। अच्छा, और लोग इसे सीधा 8 और 9 तारीख एग्जैक्टली दिल्ली के समय के अनुसार है इतना परिवर्तन हो रहा है। तो किसी और जगह कुछ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इतना दिन का तो फर्क नहीं आएगा, क्योंकि आपके सामने मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ऐसा परिवर्तन आ रहा है। तो इसलिए इस तरह से इसके बाद ही परिवर्तन होता है। 7 तारीख से परिवर्तन दिखेगा जी, परिवर्तन होने के बाद। तो इसलिए 7 तारीख से परिवर्तन होगा। ठीक है, 6 तारीख तक कुछ दूसरा समय चलेगा, लेकिन 7 तारीख से दूसरा ही समय चलेगा, मंगल के ग्रह के प्रभाव से। मंगल देव है, मंगल ग्रह है, तो बहुत आदर मान से नाम लेना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, मेष राशि वालों के लिए होगा, मेष राशि वाले थोड़े उलझ जाएंगे, इनके स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत परेशानियां आ सकती हैं। इसीलिए इनको क्रोध में पड़ना नहीं है, उलझन में नहीं पड़ना है, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, बहुत शांत रहना है ना। ठीक है, तो ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समय बिता पाएंगे और इस तरह से इनके जीवन में अशांति से बच पाएंगे। शांत रहना बहुत जरूरी है और अपना शरीर में ब्लड इम्प्योरिटी की शिकायत आ सकती है, खून अशुद्ध हो सकता है, इनका ब्लड प्यूरिफिकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं काम करेगा। तो रक्त शोधक का सेवन अवश्य करें तो बहुत अच्छा रहेगा जी। इस समय पर आप नॉनवेज और वाइन अवॉइड करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसमें कोई पाप या कुछ गलत कर्म करके आपको दोष हो सकता है। तो इसलिए आपको एक्टिवेट हो जाएगा, एग्रीवेट होएगा गुस्सा क्रोध। तो अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं, वाइन पी रहे हैं, तो बिल्कुल एग्रीवेट हो जाएगा। इसलिए आपने सावधानी बरतेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, समय अच्छे से बिता पाएंगे, नहीं तो समस्या आएंगी, परेशान होंगे और कोई फायदा तो होगा नहीं। बिल्कुल, तो इस तरह से मेष वालों का समय चलेगा। और अगर हम वृषभ राशि वालों के बारे में बात करते हैं, तो वृषभ राशि वालों के लिए मंगल ग्रह का बहुत बड़ा रोल होता है इनके जीवन साथी से संबंधित, इनके खर्चे से संबंधित। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप 7 तारीख से लेकर के पूरे महीने के लिए आपका समय, अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो आपका एक्सपेंडिचर हाई हो सकता है। कोई अचानक आप खर्च कर गए और जो नुकसान हो जाए, या आपको कोई नुकसान कर जाए। आजकल तो ओटीपी से भी फ्रॉड हो जाता है, बिना ओटीपी के भी फ्रॉड हो जाता है। तो आप संभाल के रखें, अपने सेफ्टी का ध्यान रख के चलें, कोई लापरवाही ना करें, मान के चलें कि आपका पैसा कुछ छीन सकता है या नुकसान हो सकता है, चोरी हो सकता है, गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए सावधानी बरत के चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जीवन साथी से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, गड़बड़ी हो सकती है, तो इसमें आपको किसी भी तौर पर लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, सावधानी बरत के चलना है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। रिश्ते खराब नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए कितनी भी बड़ी बात हो जाए, आपकी वाइफ अगर बोल दी कि मुझे तलाक चाहिए और आपने या आपके हस्बैंड ने बोल दिया आपको तलाक चाहिए, तो भी आप बात को सीरियसली लिए बिना चले, मान के चले कि नहीं होगा तलाक, और साथ निभाना है उस बात को। बढ़िया मत कि तलाक के लिए बोल दिया, हाँ जी चलो मैं भी तैयार हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं बोलना है, क्योंकि बाद में रिश्ता खराब होगा नहीं, ठीक हो जाएगा। फिर बाद में लगेगा कि इसने मुझे तलाक के लिए बोला था, मन में बैठ जाएगी। तो ऐसी गांठ ना बैठ जाए, ऐसा मान के चलें। इस तरह से संभालेंगे तो बहुत अच्छे से संभल जाएगा और समय ठीक तरीके से बीत पाएगा, इस बात का ध्यान रखें। आपको भी डिटॉक्स करना जरूरी है, क्योंकि ब्लड इम्प्योरिटी होने वाली है, होगा ही ऐसा। तो इस तरह से डिटॉक्स करके चलें, ब्लड क्लीन करके चलें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये रहा वृषभ का। अब आइए देखिए मिथुन वालों का कैसा रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए कि इनको जो मंगल भगवान जो है इनको इनकम देते हैं और कंपटीशन में आगे बढ़ने में मदद करते हैं, बहादुर बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि मंगल ग्रह जो है इनको क्रोधित तरीके से बात करने का बना रहे हैं। मतलब ये सब कुछ इनका समय पहले से बेहतर हो गया है जून महीने के लिए। तो इसमें क्या है, इनका समय तो बेहतर हो चुका है, तो इनको एनर्जी बहुत हाई है, तो इसमें क्रोध से भी बात कर सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है कि वाणी में क्रोध नहीं आना चाहिए, ठीक है। और वाणी में क्रोध आएगा तो इनको धन का नुकसान होगा, क्योंकि इनको धन प्राप्ति करने में दिक्कत आने की समस्या आने का बन रहा है, धन की प्राप्ति में। तो अब चला पेमेंट लेने गया तो कुछ ऐसी बात कर दी, बोलते कि देख लेते, तो पेमेंट कैसे लेता है मेरे से, पेमेंट नहीं देता, जा क्या कर लेगा, तो अब क्या कर लीजिएगा। इसलिए इनको विवजक कहीं पे क्रोध करने की आवश्यकता नहीं, क्रोध को तो त्याग ही दें तो बढ़िया है। और अगर संभल के चलेंगे तो कम्पिटिटिव होकर के मुकाबला कर पाएंगे समय का। भाई कई लोग गए थे अपने कस्टमर से मतलब बातें करने के लिए, डील के लिए, और आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहा तो आपकी डील हो जाएगी, एनर्जी हाई आपकी, लेकिन आप क्रोध कर दिए तो वही गड़बड़ वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप पॉजिटिव लेके चलें, नेगेटिव ना लेके चलें, बहुत अच्छा रहेगा संभल के। तो मिथुन राशि वालों के लिए इस तरह से समय का सदुपयोग कर सकते हैं मंगल के ग्रह के परिवर्तन से। अब कर्क राशि वालों के लिए देखें तो कर्क राशि वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है मंगल, और इनके व्यवसाय से, इनकी बुद्धि से, इनकी बुद्धिमत्ता से, मतलब इनके आइडियाज से, इनके ओपिनियन से बहुत
आगे बढ़ने के चांसेस बनाते हैं मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह यहाँ पर जो परिवर्तन करेंगे इनके जीवन में, ये होगा कि इनकी बुद्धि तो बहुत अच्छी काम करेगी, लेकिन थोड़ी भ्रमित होने का बन रहा है। भ्रमित होकर के ये बुद्धि कुछ गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। तो इनको बार बार सोच समझ के चलने की जरूरत है कि मैं सही तो कर रहा हूँ, और अपने जीवन साथी से सहयोग जरूर ले लें। हो सकता है कि आप कुछ चीजें मिस कर रहे थे, आपके जीवन साथी ने आपको संभाल दिया, क्योंकि जीवन साथी से आपके जीवन में भाग्योदय होगा, ऐसा समय चल रहा है। मैंने बताया भी रखा है जो मानसिक फलादेश है। तो इसलिए जीवन साथी का सहयोग लेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से सही डिसीजन लेकर के ये जो एनर्जी हाई हो रही है इसका फायदा ले सकते हैं, और भ्रम से बच करके आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपने व्यवसाय में तरक्की कर सकते हैं, अगर आप अपने आप को संभाल लेते हैं, बचा लेते हैं तो। जी। अब आते हैं सिंह वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए क्या है कि इनका जो मंगल ग्रह का जो सहयोग बनता है वो आपके सुख से, आपके संपत्ति से और साथ साथ आपके भाग्य से संबंध रखते हैं। तो इसलिए अभी जो मंगल ग्रह आ रहे हैं इनके लग्न में ही आ जा रहे हैं, तो इसलिए इनका फल तो अच्छा मिलेगा। हालांकि अभी से पहले 6 तारीख से मतलब 1 तारीख से 6 तारीख के बीच में जो समय था, इस समय पर इस महीने में इनको इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि मंगल ग्रह इनको खुद को रिजल्ट नहीं देके दूसरों को रिजल्ट दे रहे थे। मैं इनका भाग्य दूसरों के लिए काम कर रहा था, ये सुख दूसरों को दे रहे थे, दूसरों के लिए केयर कर रहे थे और दूसरों को लाभ मिल रहा था। अब ऐसा समय आ गया कि इनका भाग्य इनके लिए काम करेगा, इनका सुख इनको प्राप्त होगा, मतलब सुखी हो जाएंगे, भाग्यशाली हो जाएंगे, बड़ों की कृपा, आशीर्वाद, सब कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला स्टेट रहेगा, क्योंकि राहु केतु की एक्सेस में भी है, तो इसलिए दिक्कत, थोड़ी परेशानी भी लग सकती है और थोड़ा क्रोध भी आ सकता है। तो एनर्जी हाई है, एनर्जी की वजह से क्रोध भी आ सकता है। तो अगर आप संभाल सकते हैं अपनी ऊर्जा को, क्रोधित नहीं होंगे, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ेंगे, डिस्प्यूट में नहीं पड़ेंगे, जीवन साथी के साथ किसी वाद विवाद में नहीं पड़ेंगे, तो यही एनर्जी आपको इतना अच्छा डिसीजन लेने की क्षमता देगी कि आप सही डिसीजन ले पाएंगे और आपको बड़ों के साथ सपोर्ट मिलेगा, आपके सीनियर्स आपको सपोर्ट करेंगे और आप सुखपूर्वक अपना कार्य करेंगे और सफल भी हो जाएंगे। मतलब प्रॉपर्टी भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इतनी अच्छी एनर्जी हो सकती है। तो इसीलिए इसका पॉजिटिवली अगर लाभ लेने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और दुखी होना, परेशान होना है तो फिर आप दुखी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन तो मिल ही रहा है। सही लेकिन मेरे विचार से अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए, आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, मौका तो मिल ही रहा है आगे बढ़ने के लिए, बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, तो लाभ लेके आगे बढ़े तो बहुत अच्छा रहेगा। अब इसके बाद आइए कन्या राशि के लिए देख लेते हैं। कन्या राशि वालों के लिए जो मंगल ग्रह का योगदान होता है ये आपकी बहादुरी, पराक्रम के लिए होता है और आपको गहराई से किसी बात को समझ करके आगे बढ़ने में, उत्साह के साथ आगे बढ़ने में मदद करते हैं। लेकिन क्रोध आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं रहता है, तो इसलिए क्रोध से बचने की भी आवश्यकता है। आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपके पैर में चोट ना लगे, ऐसी स्थिति बन रही है कि आपके पैर में चोट लगने के चांसेस बन सकते हैं, ब्लीड आउट हो सकता है, मतलब खून निकल सकता है। तो इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि फीमेल्स तो खासतौर पे सैंडल्स वगैरह पहने तो ऐसे न पहने कि पैर स्लिप कर जाए और गिर जाए, ट्विस्ट हो जाए, इसका ध्यान रखें। जेंट्स भी इस बात का ध्यान रखेंगे, कोई शूज़ वगैरह पहने बिना अगर आप बाइक चला रहे हैं, पता चला कि कल को बाइक गिर के आपके पैर को और पैर में चोट है, बहुत सारे कारण बन सकते हैं, आप देख लीजिएगा। लेकिन आपको बहुत ध्यान रखना है कि पैर में चोट ना लगे, घुटने से नीचे पैर में चोट नहीं लगनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रख के चलें तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि किसी के साथ क्रोध वाला व्यवहार न करें और कोई भी ऐसा एक्शन दूसरों के लिए न करें जो क्रोध वाला हो। जैसे आप किसी से क्रोधित होकर के उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उसको पीटने चले गए, मारने चले गए और डैमेज करने चले, मतलब एक तरह से इतना अग्रेसिव हो सकते हैं आप दूसरों के प्रति कि आप नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसमें लड़ाई हो सकती है। इसलिए आपको किसी भी कीमत पर ट्रिगर नहीं होना, आपको लड़ाई नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर आपके कम्युनिकेशन बन रहा है। तो आप वाणी से क्रोध उत्पन्न कर सकते हैं और आप वाणी से क्रोधित होकर के सामने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस समय पर आपका समय ऐसा है कि इसमें आपको बुद्धि आपकी लोप होकर के आप ऐसा सोच जाएंगे जो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए सावधानी बरत के चलेंगे तो बहुत अच्छा है, क्रोध बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, ये अगर कोई व्यक्ति ट्रिगर भी कर दिया आपको तो उसको क्षमा कर दिए, कोई बात नहीं भाई, जाने दो, तो ऐसा करके टाल दें, इसी में आपका भला रहेगा। नहीं तो आपको नुकसान होने के चांसेस ज्यादा बनते हैं, इसलिए नुकसान न हो इस पर ध्यान रखें। जिस तरह से कन्या वाले बच जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, समय बहुत अच्छा आ चुका है, तो अच्छे में ध्यान दें, नेगेटिविटी पे क्यों ध्यान दें। तुला वालों के लिए ध्यान देते हैं। तुला वालों के लिए धन संपत्ति के लिए, परिवार कुटुंब के लिए, इनके जीवन साथी से संबंधित मंगल फल देते हैं। तो इसमें ऐसे में जो मंगल पीड़ित हो रहे हैं तो उसमें पीड़ित होने पे इनके पारिवारिक जीवन में गड़बड़ी हो सकती है, इनके जीवन साथी से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है, परिवार में कोई मुसीबत परेशानियां दिख सकती हैं। तो विचलित ना हो, समय हमेशा के लिए नहीं। जब मंगल ग्रह परिवर्तन कर लेंगे अपने घर तो उसमें आप देखेंगे सब कुछ ठीक हो गया है। तो इसलिए थोड़े समय के लिए अपने आप को संभाल लें, अपने जीवन साथी को संभालें, अपने कुटुंब परिवार को संभालें, अच्छा तालमेल स्थापित करें। सब लोग आपको बहुत पसंद करेंगे कि आपने उनके बुरे वक्त पे साथ दिया, काम आए। तो इस तरह से आपका व्यवहार अच्छा रहेगा तो अच्छा रहेगा। इस समय पर बुरे समय में आपका समय इतना बुरा नहीं दिख रहा है, उनका समय बुरा दिख रहा है, तो इसलिए संभाल लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह से अपने रिश्ते सुधार लेंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि मंगल ग्रह के यहाँ होने से आपके जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और जीवन साथी के सहयोग से आपको धन की प्राप्ति भी होगी। ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो आपको मिल भी रहा है, ऐसा नहीं कि आप देंगे ही।
तो इस तरह से मिलजुल करके अच्छे से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे से समय निकाल पाएंगे और समय का सदुपयोग कर पाएंगे। आइए वृश्चिक राशि के लिए देख लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए तो इनका लग्न के लॉर्ड ही मंगल है और साथ साथ इनके जीवन में शत्रु से संबंधित, रोग से संबंधित, परेशानी से संबंधित, कंपटीशन संबंधित ऐसा भी फल देते हैं मंगल भगवान। तो मंगल भगवान की स्थिति जो बन रही है इनके खासतौर पर इनके व्यवसाय के घर में बन रही है, तो इसमें क्या है कि आपका अपने व्यवसाय में बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देने का बन रहा है। और चूंकि यहाँ पर लोन से रिलेटेड ही बन रहा है, कर्ज से रिलेटेड भी परेशानियों से संबंध बन रहा है, तो डेफिनेटली अगर अपनी फैक्ट्री में कुछ तोड़फोड़ करेंगे, चेंजेस करेंगे तो आप परेशान तो होंगे ही। ये थोड़ी कि आप एसी में बैठ करके आप फैक्ट्री को देख पाएंगे, तो आप फैक्ट्री में जहाँ जाएंगे वहाँ पे परेशान होंगे, थोड़ा सा हेल्थ भी इश्यूज आ सकते हैं, आप दिक्कत भी आ सकती है, उलझने भी आएंगी, ये सब दिक्कत। लेकिन फिर भी आपका डेवलपमेंट होना ही है क्योंकि मंगल ग्रह आप स्वयं वहाँ पर स्थित हो रहे हैं अपने व्यवसाय में और डेवलपमेंट कर रहे हैं। इसके बाद आपको बहुत चेंजेस होने वाले हैं, अच्छे चेंजेस। तो इसको आप पॉजिटिव चेंजेस लेकर के वाकई परिवर्तन करिए। थोड़ी परेशानी होगी लेकिन बाद में बहुत अच्छा होने वाला है, तो इसलिए निश्चिंत होकर के अपने कार्य पर ध्यान दें। अब इसके बाद हम ध्यान देते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए जो समय दिख रहा है इसमें पर जो मंगल ग्रह इनके लिए इंपॉर्टेंट है वो इनके लिए बुद्धि से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके बुद्धि के लॉर्ड हैं, इनके संतान से रिलेटेड हैं और साथ साथ इनके मतलब व्यय करना, मतलब खर्च करना, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हैं या फिर त्याग से रिलेटेड हैं। तो आपका ऐसे समय में जो दिख रहा है समय, इसमें आप बहुत मन में चिड़चिड़ापन से महसूस करेंगे। हालांकि आपकी बुद्धि अच्छी काम करेगी, बड़े बुजुर्गों के साथ आप कोऑर्डिनेशन स्थापित करने की कोशिश करेंगे, ऐसा योग दिख रहा है। और पहले की तरह से डूबे से मन में नहीं रहेंगे, निराशा से नहीं रहेगी, उत्साह तो बढ़ जाएगा लेकिन थोड़ा चिड़चिड़ापन सा, थोड़ा सा कंफ्यूजन सा रहेगा। तो उसमें बड़ों का आशीर्वाद लेकर अगर आप चलेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, किसी तरह की प्रॉब्लम परेशानियां नहीं आ पाएंगी अगर आप बड़ों का आशीर्वाद लेकर चलेंगे। तो इसीलिए बड़ों से, सीनियर से एडवाइस लेकर के चलें तो आपका जो बहुत पावर आ रहा है, मेंटल पावर का यूटिलाइजेशन सही डायरेक्शन में हो जाएगा और आप आगे बढ़ पाएंगे अच्छे तरीके से। ऐसा शुभ संयोग बन जाएगा। तो इस तरह से आप समय का सदुपयोग कर सकते हैं। साथ साथ इसके बाद देखते हैं मकर राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा। तो मकर राशि वाले के लिए जो मंगल हैं वो लॉर्ड बनते हैं आपके सुख के लिए, आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड और इनकम के लॉर्ड बन करके ये किसी थोड़ी सी मुसीबत में चल रहे हैं, आपके अष्टम घर में पहुंच जा रहे हैं। और साथ साथ ये भी दिख रहा है कि राहु केतु भगवान के साथ जुड़ जा रहे हैं, तो इसकी वजह से आपको कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ परेशानियां आ सकती हैं, कुछ तोड़फोड़ करना या कुछ चेंजेस करना, कुछ समस्याएं, दिक्कत आ सकती हैं। लेकिन एक अच्छी बात दिख रही है कि इसमें कितना भी तकलीफ होने के बाद भी इनकम आपको प्राप्त हो जाएगी। मतलब लॉस ऑफ इनकम नहीं दिख रहा है कि आपको धन की प्राप्ति में दिक्कत आएगी। तो आप तोड़फोड़ करना चाह रहे हैं, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो सोच समझ करके, प्लानिंग करके करें और ये मत चिंता करें कि धन कैसा आएगा। पैसा तो आएगा, ऐसा योग बना हुआ है। बस इतना जरूर है कि थोड़ी समझदारी से, थोड़ा विवेकपूर्ण तरीके से निर्णय लेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि चूंकि राहु भगवान केतु भगवान के बीच में आ जा रहे हैं मंगल भगवान, तो इसकी वजह से थोड़ा सा उलझन सा आ रहा है। तो आपको थोड़ी सी समझने में, बुद्धिमत्ता में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। लेकिन फिर भी एक अच्छी बात यह है कि आपके बुद्धि के लॉर्ड भी बहुत अच्छी स्थिति में चल रहे हैं, तो आप डिसीजन ठीक ले पाएंगे। तो डिसीजन ठीक लेने की कोशिश कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। साथ साथ इसके बाद अगर हम देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो यहाँ पर कुंभ राशि में इनके व्यवसाय के लॉर्ड बनते हैं और साथ साथ इनकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड बनते हैं, अड़ोसी पड़ोसी संबंधित लॉर्ड हैं। और साथ साथ इनकी स्थिति जो बन रही है, इनके सप्तम में आ जा रहे हैं राहु केतु भगवान के साथ चूंकि मंगल चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अपने व्यवसाय को ठीक तरीके से परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। आप बहादुरी में कोई कमी मत छोड़िए। मतलब ये कि ये काम करना है तो करना है। अगर कोई मशीन उठाने में मदद करनी है, हेल्प करनी है, आप जाके साइट पे खड़े होकर कर रहे हैं तो आपके अंदर बहादुरी रहेगी, आपके अंदर एडवेंचर जैसी बात है कि हाँ करते हैं ना, चलो आप जाएंगे फील्ड पे काम करवाएंगे और काम करवा कर रियली आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे। ऐसा होने का बन रहा है। अपने जीवन साथी का भी सहयोग पाएंगे कि बहुत अच्छा मिल रहा है। ये सब बहुत अच्छा तरीके से आपके जीवन में परिवर्तन होने का बन रहा है। इसका आपको बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। तो इस तरह से करके आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे। थोड़ी परेशानी सी महसूस होगी काम में, लेकिन कुल मिलाकर के बेहतर ही होगा और बेटर ही होएगा। ऐसा होने का बन रहा है। इसलिए चिंता न करें, आप आगे बढ़ने की कोशिश करें, अपने आप अच्छे रिजल्ट्स आते जाएंगे और अगले मंथ में आप महसूस करेंगे कि बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। इसके बाद मीन वालों का देखते हैं, मीन वालों के लिए कैसा रहेगा। तो मीन वालों के लिए जो मंगल भगवान का ये भाग्य के लिए बहुत अच्छा होता है। इनके धन संपत्ति और परिवार कुटुंब के लिए होता है। जैसा मैंने मासिक फलादेश में बताया भी था कि पारिवारिक समस्याएं इनको थोड़ी आएंगी। इनका भाग्य साथ नहीं दे पाएगा इतना, लेकिन भाग्य मुसीबत में साथ देगा। भाग्य ऐसे साथ नहीं देंगे, लेकिन जब आपको इमरजेंसी आ गई, परेशानी आ गई, बीमार हो गए, किसी एक्सीडेंट में आ गए, कुछ दिक्कत आ गई, तो इसमें ऐसे क्या होगा, आपको फटाफट आपका भाग्य साथ देगा, फटाफट आपको सपोर्ट में, फटाफट आपको रेमेडीज, ट्रीटमेंट सब मिल जाएगा। तो इसीलिए आप एकदम परेशानी में आ जाएंगे ऐसा नहीं होगा। जैसे ही आप गिरेंगे आपको उठाने के लिए सपोर्ट मिल जाएगा। तो इसीलिए आपको रेस्क्यू करने के लिए आपको मुसीबत में, इमरजेंसी में तो मदद मिले, लेकिन ऐसे नॉर्मल कोर्स में नहीं मिल पाएगा। थोड़ा सा सब्र रखिए, अगले महीने से और भी अच्छा हो जाएगा, लाजवाब समय आ जाएगा। तो इसलिए निराश ना हो। इस समय पर आप सावधानी पूर्वक चलते रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। आपका धन का नुकसान हो सकता है अगर आप लापरवाही करेंगे, ओवर एक्साइटमेंट में, जोश में आकर खर्च करेंगे तो बहुत नुकसान हो सकता है। इसीलिए जोश में आकर खर्च ना करें। खर्च करना है ना, अगर मन कर रहा है
चलो कोई बात नहीं, अगले महीने देख लेते हैं इस बात को, अगले महीने ये खरीद लेते हैं, अगले महीने ये कर लेते हैं, पता चला अगले महीने पता चला कि वो चीज़ ऑलरेडी आपको मिल जाएगी या उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो इस तरह से अगर बच के चलेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से समय का सदुपयोग कर पाएंगे और किसी परेशानी मुसीबत से बच पाएंगे। फ्रस्ट्रेशन में बहुत सारे उपाय मत कर लीजिएगा, समय बदला है, अच्छा हुआ है तो अच्छा की तरफ बढ़ते रहिए, उपाय करके पता लगा गड़बड़ कर दिए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह से 12 राशि के लिए मैंने ब्रीफ में बता दिया। बहुत अच्छा। इसमें आप हर व्यक्ति बैलेंस कर पाएंगे अपने जीवन को तो अच्छा रहेगा। ज्यादा टोने टोट के उपाय में मत पड़ा कीजिए, कई बार पता है टोने टोट के उपाय के चक्कर में आप ऐसी जगह ऐसा उपाय कर गए जो सही नहीं था, गलत था और अच्छा खासा जीवन चल रहा है, बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए बहुत समझ करके जो स्पेशलाइज्ड होते हैं वही पर्सनल होते हैं, उन्हीं को उपाय को करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उम्मीद करते हैं सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये आपने बहुत अच्छा बताया अमित जी। सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच अमित जी, थैंक यू वेरी मच। आपका भी धन्यवाद, नमस्कार।